अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू HMH गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी ज्वाइन किया है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और बेल आइकन पे आप क्लिक करना मत भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड बहुत सारे मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें जी। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो लोग नए हजरात हैं या जो बकरियां रखने वाले नए शौकीन हजरात हैं, तो देखें, बकरियों से जब आप बकरियां रखते हैं तो आपको बकरियों की बीमारियों का भी पता होना चाहिए। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और वो टॉपिक हमारा है कि बकरियों को अगर अफारा हो जाए, या बकरियों का पेट फूल जाए, या बकरियों की खुराक हजम नहीं हो रही और बकरियों के पेट में गैस आ गई है, तो उसका आपने क्या हल करना है। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को भी हम स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ उनकी खुराक का भी हम इंतज़ाम बना लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं इस टाइम पे जो है ना, खल को अच्छे तरीके से मिक्स भी कर रहा हूँ, और खल को हमें अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स करके अभी अपनी बकरियों को खिलाऊंगा। तो बकरियों में मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा बकरियों के अफारे के हवाले से। वैसे ऐसा मेरे साथ भी एक दो मरतबा हो चुका है, और यकीन माने आप कि इतनी परेशानी होती है, इतना बंदे को समझ नहीं आती। नया जो बंदा होता है उसे बिल्कुल भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती। तो इलाज से पहले जो है ना, आप अपने डॉक्टर से भी लाजमी कंसल्ट करा कीजिए। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में यही बात बताता हूँ कि आप डॉक्टर के साथ लाजमी आप अपना कंसल्ट करें। जो हमारा जो वेटरनरी, जो हमारे जो भी डॉक्टर्स होते हैं, उनके साथ आपने लाजमी उनसे राब्ते में रहना है, और उनसे हमेशा आपने मशवरा लेते रहना है रिगार्डिंग योर गॉड्स, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर्स आपको बहुत ही अच्छी तजवीज़ देंगे। और वैसे मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ कि बकरियों को अफारा जो है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बकरियों का जो अफारा हो जाता है, जो बकरियों के पेट में हवा भर जाती है, उससे क्या होता है, उससे आपके जानवर की मौत भी हो सकती है। तो आपने ये बात मद्देनज़र रखनी है, बड़ा ही इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर बकरियों का अफारा हो जाता है और बकरियां जो है उनका पेट फूल जाता है। आप देखते हैं जी, सम टाइम ऐसा होता है, आप देखते हैं कि बकरी खुराक तो खा रही है, लेकिन उसने खुराक क्या किया, ज़्यादा पेट भर के उसने खुराक नहीं खाई। अब वो कैसे पता चलेगा? वो इस तरीके से पता चलेगा कि जब आप उसके पेट पे हाथ लगाएंगे तो आपको उसके अंदर खुराक की बजाय हवा नजर आएगी। एक फील होगी आपको, यार कि यार ये क्या चीज़ महसूस हो रही है मुझे इसके पेट के अंदर। तो वो आप फौरी समझ जाएं कि वो बकरी को अफारा हो गया है। उस बकरी के पेट में हवा भर चुकी है। जैसे आम इंसान में, जैसे आम ज़बान में ये होता है कि हम कोई चीज़ ऐसी वैसी खा लें तो हमें गैस वगैरह हो जाती है, और हम गैस्ट्रोफिल की तरफ भागते हैं, या हम दूसरी दवाइयों की तरफ भागते हैं, कोई फक्की वगैरह हम ले लेते हैं। तो आज फिर मैं आपको यही बताऊंगा कि उसका हल यही है कि आप एक तो फकी अपने पास रखें। बकरों को हर वक्त, हर तीसरे दिन या हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन या हफ्ते में 2 मरतबा फकी लाजमी दिया करें। उससे आपके जानवर का पेट, बिल्कुल पेट की इस्लाह रहती है, गैस नहीं होगी, गैस का प्रॉब्लम जानवर को नहीं होगा। बाज़ बात उल्टी सीधी चीज़ जानवर खा लेते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना होता है, ठीक है। अगर आपने मेडिकेशंस की तरफ भागना है तो आप बेशक उनको दवाई दे दे, लेकिन आपको मैं यही बताऊंगा कि अगर जानवर को अफारा हो जाए या किसी किस्म का कोई जानवर के साथ मसला पेश हो, तो इसका हल आपको यही बताऊंगा कि आप उसे मीठा सोडा हमेशा आपके घर में होता है। बहुत ही आसान नुस्खा है, बहुत ही अच्छा नुस्खा है, और बहुत ही इफ़ेक्टिव नुस्खा है। वो यही है कि मीठा सोडा जो है वो आपके घर में होता है, ठीक है। उसमें मीठे सोडे की आधी चम्मच आपने अपने जानवर को खिलानी है। अगर आपका जानवर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो आप पौना चम्मच खिला दें। अगर आपका जानवर छोटा है तो आप उसे 1/4 चम्मच खिला दें। तो इस हवाले से आप उसको मीठा सोडा भी चटा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर बकरियों में देखें, अब आपके पास अगर मीठा सोडा लेट्स सपोज घर में नहीं है, तो अपने हाजमे के लिए डेफिनेटली आप म्यूकेन वगैरह तो रखते हैं कि आपके मैदे की जलन या आपको गैस वगैरह हो रही होती है, और आप कहते हैं यार मुझे गैस हो रही है, तो हल्की सी आप जो है ना उसे जो है आप म्यूकेन भी दे सकते हैं। वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उससे भी बकरी सेट हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। ऐसा मैं कर चुका हूँ अपनी बकरियों के साथ भी, और मेरी बकरियां तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। तो आपने ये मेरी मेडिसिन्स लेने से पहले मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अपने वेटरनरी डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी किया करें। वो आपको इसका अच्छा मशवरा भी देंगे, देसी नुस्खा भी बताएंगे। और मीठा सोडा तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है,
इनके लिए, बकरियों के लिए ख़ास तौर पे जिन बकरियों का पेट फूला होता है। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि बकरियों का अगर पेट ज़्यादा फूल गया है तो उससे आपने घबराना नहीं है। उसका ये मतलब है कि बकरी के पेट में कीड़े हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अफारा भी हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन पेट में कीड़े भी हो सकते हैं। तो आपने साथ साथ उसको पेट के कीड़ों की भी दवाई देनी है, ठीक है। और आपने उसको अपना मीठा सोडा आपने अपनी बकरियों को लाजमी देना है। बल्कि मैं तो ऐसा करता हूँ कि हर हफ्ते में तकरीबन एक मरतबा मीठा सोडा मैं लाजमी इनको चटा देता हूँ, ताकि कोई भी पेट का जो मसाइल है, कोई भी, अच्छा अफारे से ना ज़रा सी आप देखा करें कि अगर आपका जानवर की पखाना ठीक नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पर फौरी उसके अंदर मेंगने जो है वो चिपकी हुई आ रही हैं। मेंगने आपस में जब जुड़ी हुई आती हैं ना और चिपकी हुई आती हैं, तो वो बाज़ औकात वो बाद में जो है वो हम जिसे कहते हैं ना कि मोशन की सूरत इख्तियार कर जाता है। तो इसका मतलब है बकरी का पेट ख़राब है। तो उस पेट के हिसाब से बकरी को गैस हुई पड़ी है, बकरी जुगाली भी नहीं कर रही, बकरी जो है ना, बकरी सही तवज्जो से खा भी नहीं रही, और यहाँ पे जो है बकरी आपकी तवज्जो चाहती है। तब आपने अपनी बकरियों को देखना है, अपनी बकरियों की तरफ आपने नज़र दौड़ानी है, और ये देखते रहना है अपने जानवर को, हमेशा आप देखते रहा करें। अच्छा, एक बात और भी आपको बता दूं कि अगर इस किस्म का गैस का कोई बकरी का साथ मसला भी हो ना, तो इसका एक और हल ये भी है, कोई मसला भी नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है ना, स्प्राइट की अगर कोई बोतल वगैरह बाहर से आप ला सकते हैं, आपके लिए फिजिबल है, तो आप स्प्राइट की बोतल भी ला के बकरी को पिला सकते हैं। वो भी हाजमे में बड़ा उसके असर अंदाज होगी, बड़ी अच्छी होगी हाजमे में, हाजमा उससे बकरी का बहुत अच्छा रहेगा, और उससे जो है वो बकरी का पेट भी सेट रहेगा, और बकरी बोतल भी पी लेगी। चलो इसी बहाने बकरी, हम तो चलो नहीं पीते क्योंकि सर्दी आ गई है, लेकिन इसी बहाने चलो बकरियां तो बोतल पी लेंगी ना, तो उससे जो है ना बड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि आप मीठा सोडा अपनी बकरी को वक्त ब वक्त देते रहा करें। एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा, वो बात यही है कि अगर आपके पास घर में बकरियों के लिए अलग से नमक नहीं है, तो आप बकरियों का नमक बाज़ार चले जाएं, वहाँ से आप एक नमक का एक पूरा रोड़ा लेके आ जाएं, ठीक है। कम से कम इतना बड़ा हो, इतना तो हो ना एटलीस्ट, वो बकरियों के पास रख दे। ऐसी जगह पे रखना है कि बकरियां इजीली वहां से उस रोड़े को बकरियां जो है चाट सकें, ठीक है, और बकरियां इजीली खा सकें। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे यही फ़ायदा होगा कि बकरी को अगर किसी किस्म की कोई बदहज़मी हो रही है, या बकरी का पेट हल्का सा पेट में दर्द है, तो वो जब वो नमक चाटती है ना, ठीक है, तो उस नमक से जो उनको हाजमा मिलेगा, तो वो हाजमेदार नमक भी होता है, और वो बकरियों को उसमें मदद भी मिलेगी, ठीक है, हाजमा भी बकरियों का होगा, और बकरियों का पेट भी बिल्कुल सही रहेगा, और उससे बकरियों को गैस भी, किसी किस्म की कोई गैस का मसला भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ से, इस हवाले से मैं आपसे ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आपने हर लिहाज से अपने जानवर का बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि जानवर जो है, अभी सर्दी का मौसम है, और इस सर्दी के मौसम में मोस्टली जो हजरात हैं, हमारे जो भाई हजरात हैं, जो बकरियों का शौकीन तो हैं, लेकिन वो बकरियों का बाज़ औक़ात ख्याल नहीं रखते, उनके, अगर आपने पक्के फर्श पे अगर आपने बकरियां रखी हुई हैं, तो मैं आपको एक सबसे बेस्ट मशवरा दूंगा, जो कि आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और तब तक के लिए मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और गाइस, मुझे जस्ट आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। आप मेरे फार्म में मेरी मदद कीजिए, और तब तक के लिए आप देखते रहिए HMH गॉड फार्मिंग ऑफिशियल्स। थैंक यू सो मच।